यार कुछ महीनों पहले ना यूट्यूब पर एक न्यूज़ वायरल हुई थी बहुत ही ज़्यादा धड़ल्ले से कि जो इंस्टाग्राम पर कुछ सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है ये 20-20 हज़ार रुपए में ब्लू टिक खरीदते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक वंस अगेन एंड आज यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम के ब्लू टिक के बारे में। आपने कभी न कभी लाइफ में एक न एक बार ऐसा ज़रूर सोचा होगा कि काश आपकी प्रोफाइल के आगे भी वो एक वेरीफाइड वाला ब्लू टिक होता, या फिर शायद आपने इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक के लिए रिक्वेस्ट भी प्लेस करी होगी। तो आज यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पर एक वेरीफाइड अकाउंट और एक नॉर्मल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, हमको क्या मेजर चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, ऑल्सो इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक किस तरीके से मिलता है इसके बारे में भी बात करेंगे एंड वो 20-20 हज़ार में ब्लू टिक वाली बात भी पता चल जाएगी। तो पूरा जानने के लिए बने रहना इस वीडियो में एंड तक मयंक के साथ ओनली ऑन टेक्नोफॉर्मेशन। आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने आजकल सजेस्टेड टॉपिक पर वीडियोस बनाने लगा हूं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप मेरे को कमेंट कर बता सकते हो, या फिर हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर मेरे को बता सकते हो एंड फॉलो भी कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं मेन वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि एक नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट और एक वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली जब भी आप किसी भी प्रोफाइल पर विजिट करते हो तो और अगर वहाँ पर ब्लू टिक अवेलेबल है तो ये बस इस चीज़ को डिफरेंशिएट करता है कि वो जो प्रोफाइल है वो ओरिजिनल उस ही बंदे की प्रोफाइल या फिर उसी कंपनी की प्रोफाइल है जिसे आप ढूंढ रहे हो, वो कोई फैन पेज नहीं है या फिर कोई फेक अकाउंट नहीं है। और उसके अलावा कोई भी दूसरा मेजर डिफरेंस नहीं होता एक नॉर्मल अकाउंट और एक वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट में। थोड़ा बहुत एक माइनर सा डिफरेंस बताऊं तो अगर आपको ब्लू टिक मिल जाता है तो आपका अकाउंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा नोटिसेबल हो जाता है। अब यहाँ पर नोटिसेबल से मेरे कहने का मतलब ये था कि पब्लिक के द्वारा आपका अकाउंट थोड़ा सा ज़्यादा नोटिस होने लग जाता है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसका नाम है गौरव एंड आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर रहे हो गौरव, तो उसके बाद में माइट बी पॉसिबल कि सबसे टॉप पर जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिले वो आपको मिस्टर गौरव तनेजा या फिर हमारे गुरुजी की प्रोफाइल की देखने के लिए मिले, बिकॉज उनके पास में ब्लू टिक अवेलेबल है। तो जो यूट्यूब होता है, यूट्यूब नहीं जो इंस्टाग्राम होता है, वो टॉप पर आपको वेरीफाइड अकाउंट्स की ही लिस्ट दिखाता है। तो टॉप पर जो वेरीफाइड अकाउंट होगा उसके बाद में आपके किसी फ्रेंड का अकाउंट होगा, तो यहाँ पर क्या होता है उनका अकाउंट थोड़ा सा ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है। सेकंड थिंग इज दैट कि जब भी कोई वेरीफाइड अकाउंट किसी के भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करता है तो वहाँ पर उनका कमेंट हमेशा टॉप पर होता है। बेसिकली इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम तो कुछ ऐसा है कि जिसको ज्यादा लाइक्स मिलते हैं वो कमेंट टॉप पर होता है। लेकिन ये चीज भी मैंने नोटिस करी है कि जो इंस्टाग्राम अकाउंट के पास में वेरीफाइड वाला टिक मार्क होता है वो जो कमेंट करता है वो कमेंट भी हमेशा टॉप पर ही रैंक करता है। तो इससे थोड़ी सी ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन हमको देखने के लिए मिल जाती है। ऑल्सो इससे ना मेरे को एक चीज याद आई, आपने कभी ना कभी किसी न किसी पॉपुलर बंदे के इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन में देखा होगा, एक वेरीफाइड प्रोफाइल होती है जहां पर ये कमेंट होता है कि आप मेरे को फॉलो करो तो मैं आपको फॉलो बैक करूंगा। अब वो ऐसा बंदा है जिसको हम कभी जानते भी नहीं है बट स्टिल उसके पास में वेरीफाइड वाला बैच है, एंड जिसके पास में वेरीफाइड वाला बैच है वो ऐसे कमेंट क्यों करेगा कि आप मेरे को फॉलो करो तो मैं आपको फॉलो बैक करूंगा। सो वहां पर वो जो वेरिफिकेशन बैच होता है ना वो एक हैक लगा कर लिया हुआ होता है, वो उनको डायरेक्टली नहीं मिलता। वो कैसे मिलता है इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपसे बात करता हूँ कि इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक मिलता किस तरीके से। सो बेसिकली इंस्टाग्राम पर हर किसी को ब्लू टिक नहीं मिल जाता। इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक के लिए आपको कोई पब्लिक फिगर होना चाहिए, कोई सेलिब्रिटी होना चाहिए या फिर कोई ब्रांड होना चाहिए, तभी इंस्टाग्राम के द्वारा आपको ब्लू टिक मिल जाता है। एंड इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होते, आप सिंपली इंस्टाग्राम ऐप में जाकर वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वेरिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप वास्तव में कोई पब्लिक फिगर होंगे। तो जब इंस्टाग्राम पर फ्री में ब्लू टिक मिल जाता है तो लोग किस चीज की बात करते हैं कि लाइक इंस्टाग्राम पर 20-20 हज़ार रुपए में ब्लू टिक मिलता है, क्या इंस्टाग्राम रिश्वत लेता है? वेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए ना आपको इंस्टाग्राम का पहले एल्गोरिथम समझना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम ब्लू टिक देता किस तरीके से। सो बेसिकली जब भी आप इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट करते हो वेरिफिकेशन बैच के लिए, सो इंस्टाग्राम पर क्या होता है कि कोई ह्यूमन के द्वारा वेरिफिकेशन नहीं होता, वहां पर इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम डायरेक्टली आपको जो है वेरीफाई करता है कि आपको ब्लू टिक देना है या फिर नहीं देना। वो किस तरीके से वेरीफाई करता है, बेसिकली वो क्या करता है, कुछ सर्च इंजन पर जाकर आपका या फिर आपके ब्रांड का नेम सर्च किया जाता है एंड उसके बाद में कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स पर आपके नाम से आर्टिकल्स देखे जाते हैं। अगर परफेक्ट एग्जांपल की बात करूं तो जो कि है यहाँ पर विकीपीडिया। आई डोंट थिंक कि लाइक विकीपीडिया से भी कोई पॉपुलर वेबसाइट होगी, लाइक विकीपीडिया पर आपके नाम से आर्टिकल अवेलेबल है या फिर और भी दूसरी जो पॉपुलर वेबसाइट होती है जहां पर आपके नाम से आर्टिकल अवेलेबल है, तो इंस्टाग्राम जो है आपको ब्लू टिक प्रोवाइड कर देता है। लोगों ने इस ही चीज का जो है ना एक हैक निकाल लिया। लाइक लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको अप्रोच करते हैं कि आप 20-50 हज़ार 1 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपकी प्रोफाइल को वेरीफाई करा देंगे। एंड वो किस तरीके से होती है, बेसिकली वो जो लोग होते हैं उनके बड़ी बड़ी जो वेबसाइट कंपनी होती है उनके साथ में पहचान होती है। मैंने ये बात नहीं करा कि किसके साथ पहचान होती है किसके साथ नहीं, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बड़ी बड़ी वेबसाइट कंपनियों के साथ में पहचान होती है। तो अगर आप उनको अमाउंट पे करते हो तो वो क्या करते हैं, आपके नाम से उन बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर आपके नाम से एक आर्टिकल छपवा देते हैं एंड उस आर्टिकल को
टॉप पर रैंक भी करवा देते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, जब आपका आर्टिकल छप जाएगा उन पॉपुलर वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद में जब वो टॉप पर रैंक करेगा तो उससे होगा क्या, जब भी आप वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डालोगे तो आपको ईजिली ब्लू टिक मिल जाएगा। सो कुछ इसी तरीके से इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक मिलते हैं। जो मैंने आपको पहले फॉलो एंड फॉलो बैक वाला वेरीफाइड अकाउंट की बात करी थी ना, वो भी ब्लू टिक कुछ इसी तरीके से लेते हैं। बिकॉज आपने कई सारे इंस्टाग्राम पर ऐसे अकाउंट्स देखे होंगे जिनको आप जानते तक नहीं हो, जिनके कुछ चंद फॉलोअर्स है बट स्टिल उनके पास में एक ब्लू टिक अवेलेबल है। रीजन सिर्फ यही होता है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्लू टिक लिया जाता है। नाउ क्या ये सही है या फिर क्या ये लीगल है? तो देखो यार, ये तो 100% लीगल है एंड सही है या नहीं ये आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ तो देखो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब लोगों को पता ही चल गया है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से वर्क करता है ब्लू टिक देने के लिए, तो लोगों ने भी उस चीज़ का हैक निकाला एंड लोग भी उस तरीके से वर्क करने लग गए। लाइक अगर मेरे को अभी पता लग जाए कि यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या है, यूट्यूब पर वीडियोस किस तरीके से वायरल करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं तो वैसे ही वर्क करूँगा ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी वर्क करती है। बाकी अब यहाँ पर मैंने आपको टोटली बता दिया कि इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक किस तरीके से मिलता है। जो लोग बात करते हैं कि 20-20 हज़ार में कैसे जो है ब्लू टिक मिलता है, तो वो प्रोसेस इसी तरीके से होती है। बिकॉज आपने देखा बहुत सारे इंस्टाग्राम पर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो बट स्टिल उनके पास में ब्लू टिक अवेलेबल है। विद वेरी लेस फॉलोअर्स उनके पास में एक ब्लू टिक अवेलेबल होता है, तो वहाँ पर इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। सो फाइनली ये वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी शेयर करोगे तो आप लाइक कर ही दोगे। ऑल्सो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पर मेरी फोटो आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यहाँ पर दो वीडियो शो रही होगी, आप चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।